बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां आतंकियों की धरपकड़ के लिए, आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने ये महाअभियान चलाया है। ऑपरेशन ऑल आउट, यानी कि आतंक को जड़ से खत्म करने की हर कोशिश हो रही है। अलग अलग इलाकों में सेना का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा के अलग अलग इलाकों में सेना का ये ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से, जहां पर आतंकियों के जरिए वक्त वक्त पर दहशत पैदा करने की कोशिश हुई। कई ऐसी कोशिशें जिन्हें नाकाम कर दिया गया, लेकिन कई ऐसी नापाक साजिश जिससे अंजाम आतंकियों के जरिए दिया गया। अब इन सब घटनाओं के बाद एहतियातन फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं सेना के जवान। और सबसे बड़ी बात ये, आतंक से सीधे सीधे टक्कर, आतंक को जड़ से खत्म करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, आतंकियों के सफाई को लेकर ये खबर, जहां पर आतंक पर प्रहार हो रहा है, चुन चुन कर आतंकियों के खात्मे की कोशिश यहां जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने ये महा ऑपरेशन चलाया है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है। यहां भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा, जहां पर 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही यहां कोशिश है इसके इन आतंकियों के बाकी साथियों तक पहुंचने की। इन आतंकियों तक पहुंचना और फिर उन्हें खत्म करना, ये तमाम जो कोशिशें हैं ये अभी चल रही हैं। सेना के जवानों के जरिए ये ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों पर प्रहार हो रहा है। कुपवाड़ा, डोडा, अलग अलग जगह सेना का ये ऑपरेशन आतंकियों के खात्मे के लिए है। आतंकी कहीं छिपकर ना बैठे हों, उन तक भी पहुंचना है। जंगल का इलाका, जहां पर सेना के जवान आतंकियों की खोज में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों के बीच में जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ज्यादा कड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। वैसे खतरे के बावजूद बाबा भोले के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय झांडियल की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बावजूद बाबा बर्फानी के भक्तों में जोश में कोई कमी नहीं है। और आप देखेंगे लगातार बाबा के भक्त जो हैं बाबा के जयघोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बम बम भोले के जयघोष जो है वो लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कठुआ, डोडा, रियासी और उसके बाद कई आतंकी हमलों और आतंकी गतिविधियों के बावजूद भी यहाँ पर इन जो शिव के भक्तों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जोश की कमी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम विकास भार्गव है। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ। ये बताइए कितना जोश है, कई आतंकी हमले भी देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी कोई डर लग रहा है क्या? अरे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हमारी भारतीय सेना हमारे साथ है, बस यही उत्साह है और आगे जाके भगवान का दर्शन करना है। आप लोग कहाँ से आए हैं? एमपी खंडवा से। ये बताइए कि जम्मू कश्मीर जब पहुंचे तो पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी गतिविधियां हुई, इससे कुछ जानकारी है? डर लग रहा था क्या? कुछ नहीं, कोई डर नहीं लग रहा था। बाबा बर्फानी साथ में हमारे और भोलेनाथ की वजह से आए हैं। बाबा भोले की वजह से आए हैं। वहीं आपको बता दूं कि लगातार बढ़ रहे आतंकी खतरों और आतंकी गतिविधियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। खासतौर पे आपको बता दूं कि जम्मू के कठुआ, डोडा और रियासी जिलों में आतंकी हमलों के बाद एक ताज़ा जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक आतंकी जो हैं वो जम्मू में भी जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, यहाँ किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। उसी के चलते आप देखेंगे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो हैं यहाँ किए हुए हैं। यहाँ अगर जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर किसी भी आने जाने वाली की फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है और उसके बाद उनको यहाँ बेस कैंप में जाने दिया जा रहा है। जो वहीं अगर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बाबा के भक्त जो लगातार दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनके भी जो सामान है, बाकी तमाम चीजें जो लेकर यहाँ आ रहे हैं, उन सभी चीजों की खासतौर पे जो है चेकिंग हो रही है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज जो है इनके साथ ना हो जो किसी तरह का खतरा हो। वहीं अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो है इस पूरे इलाके में जो है वो तैनात है, ताकि किसी भी तरह की कोई हरकत यहाँ पे हो। और खासतौर पे जो बेस कैंप है बाबा बर्फानी का, उसमें सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो कड़े किए गए हैं।
हाथों में हथियार लेकर सीआरपीएफ के जवान टकटकी लगाए हर वक्त जो है बाहर होने वाली गतिविधि पर नजर रखते हैं, ताकि कोई भी अगर आतंकी यहाँ पे दिखे या हो तो उसे कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे इलाके में, जो बाबा बर्फानी का बेस कैंप है और इसके साथ साथ जो रूट है पूरा, वहां पे डिप्लॉयमेंट रहती है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों को दर्शनों के लिए बाबा के दरबार तक ले जाना और वापस लाना इन्हीं सुरक्षा बलों के जिम्मे है और इस चीज को ये बखूबी निभा रहे हैं। मगर लगातार आतंकी खतरों के बीच जो है इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जो हैं वो कामयाब ना होने पाए। मनी टीग्रा के साथ अजय जिंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट हमने देखी। इस वक्त अजय मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। अजय, बाबा के जो भक्त हैं उनके जोश में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई, साथ ही साथ हर जरूरी इंतजाम भी इस यात्रा को देखते हुए किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये जो सर्च ऑपरेशन डोडा और कुपवाड़ा में जारी है उसमें अभी कितना समय लगेगा? अधिकारी क्या कह रहे हैं? किस तरीके से चैलेंजेस अब सेना के जवानों के आगे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कुपवाड़ा का सर्च ऑपरेशन था वो पूरा हो चुका है। और सबसे पहले बात कुपवाड़ा की करूंगा, क्योंकि इस बार जो आतंकी मारे गए हैं उनके कब्जे से एक अलग तरह का वेपन जो शायद पहले कभी रिकवर हुआ हो ऐसा है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार इस चीज़ की इंडिया न्यूज़ बताता रहा है कि कैसे जो पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं वो इन टेररिस्टों को बड़े मॉडर्न वेपन्स दे रही हैं। और इसी के तहत जो है स्टेयर AUG एक वेपन है जो कि ऑस्ट्रेलियन मेड वेपन है, वो अब आतंकियों से बरामद हुआ है। ये किस तरह का वेपन है, कैसे इन तक पहुंचा और क्या ये वेपन जो है वो सीधे आतंकियों को पाकिस्तान इसलिए मुहैया करवा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपना नाम छुपाने के लिए, या क्या वजह हो सकती हैं, या ये वेपन जो है कोई और देश जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी बात डोडा की करें तो डोडा में लगातार तलाशी अभियान जारी है। डोडा में 3 दिन तक लगातार आतंकियों ने 3 बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की प्रयास किए, मगर एक बार सुरक्षा बलों के 4 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद 2 बार जो है इन अटेम्प्ट्स को फाइल किया गया, मगर अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल के इलाके में हेलीकॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो वो नजर रखी जा रही है, ताकि इन आतंकियों की मूवमेंट को जो है वो ट्रेस किया जा सके और इनको मार गिराया जा सके और आतंकी यहां से भागने ना पाए। वहीं आपको बता दूं कि राजौरी में भी पिछले 2 दिनों से लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी का सुंदरबनी का इलाका, नौशहरा का इलाका, वहां पर 2 से 3 संदिग्ध देखे गए थे जिनके पास हथियार थे और सिविलियंस ने इस बात की सूचना जो है वो पुलिस को की थी, जिसके बाद से वहां पर सेना, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान चल रहा है। और कोशिश ये कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान यहाँ पर हालात खराब करने के प्रयास कर रहा है, उनको जल्द से जल्द जो है वो नाकाम किया जाए और यहाँ मौजूद आतंकियों का सफाया हो। अजय, आपने कहा कि कुपवाड़ा का जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है, डोडा में अभी भी जारी है। ये